ये वाली वीडियो देखेंगे ना पक्का बोलेंगे मेरी बुराई मीडिया में भी करने लग गई, अपने आप कहते हैं। सर्दी में बोलेंगे सूर्यदेव जी और थोड़ी देर ठहर जाओ तो चले जाएंगे, क्योंकि वो बड़े नियम धर्म से चलते हैं ना। ये देखो हमारे धोनी शिलंग की रोड ऐसी हो गई है, तीसरा कोड भी पड़ चुका है। दीपावली चौक हम बाबा की दोस्तों, आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी फिलहाल बढ़िया हूँ। मैं भावना, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, लोहाघाट, गुमदेश क्षेत्र, छोटे से गांव धोनी शिलंग से आप सभी का स्वागत करती हूँ छोटे से ब्लॉग में। शाम के 4 बज रहे हैं, 4 बजे से हो रही है ब्लॉगिंग। कपड़े धो दिए हैं, बर्तन धो, साफ सफाई में लगी हूँ सुबह से, क्योंकि आज मुझे 6 दिन हो गए हैं, तो बहुत ही साफ सफाई करनी हो रही है। अभी मैं जाने लगी हूँ खरका को। खरका से गौशाले से फोन आ गया कि गाय बच्चियाँ आ गई हैं बाद में, तो तुरंत से चलती हूँ फटाफट से। साथ ही मौसम की बात करें तो काफ़ी सुहावना हो रखा है, और सावन का महीना है तो पहाड़ियाँ हरियाली से ढकी हुई हैं। खेत हैं ये हमारे, मडवा बो रखा है, ऊपर ऊपर गांव है, नीचे नीचे खेत हैं। बढ़िया सी चहल पहल, रौनक भरा मौसम हो रखा है, और साथ ही यहाँ पे काम भी चला है रोड में। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग हो रही है। परसों मतदान था, मतदान का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, वोटिंग। तो वोटिंग में भी मैं नहीं कर पाई, तो बहुत से लोगों का कहना है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आपने ब्लॉगिंग नहीं किया, वीडियो नहीं डाला, कब वीडियो डाल रहे हो, कब अपलोड कर रहे हो, ये वो कह रहे थे। मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है तो मैं वीडियो कहाँ से डालूँ, क्यों नहीं की, इसका रीज़न अभी बताऊँगी आपको। मुझे सोशल मीडिया में आए हुए 1 साल हो गया है, मैंने कोई कभी ऐसी गलत वीडियो नहीं डाली। आज मैंने डालनी हो रही है। कुछ बातें सोशल मीडिया में शेयर करनी होती हैं, कुछ हमें छुपा के रहनी होती हैं। कहाँ तक छुपा के रखूँ आज तो मैं बता ही दूँगी, अब बता ही देती हूँ, शेयर कर ही देती हूँ। जो कुछ भी होगा वीडियो देखेंगे ना पक्का बोलेंगे मेरी बुराई मीडिया में भी करने लग गई, अपने आप कहते हैं। तो फाइनली गौशाले में तो आ चुकी हूँ, गाय बच्चियाँ बांध दी हैं। और दिन तो 5 साढ़े 5 बजे आती थी, आज कड़क धूप लगी है तो जल्दी आ गई हैं, बांध दी हैं। अब जाके जाती हूँ धानों के खेत में, धान कैसे हो रखे हैं फिलहाल। आजकल सूर्यदेव जी 7 बजे 7:30 बजे जा रहे हैं धरती माँ को, और सारी प्रकृति को अच्छी तरह सेंक दे रहे हैं। सर्दी में बोलेंगे सूर्यदेव जी और थोड़ी देर ठहर जाओ तो चले जाएंगे, क्योंकि वो बड़े नियम धर्म से चलते हैं ना। काश ऐसे ही इंसान भी चलते तो अच्छा होता ना। ये देखो हमारे धोनी शिलंग की रोड ऐसी हो गई है, तीसरा कोड भी पड़ चुका है। दीपावली के बाद अब डामर बढ़ जाएगा शायद, फिर अच्छी खासी बन जाएगी। भैरव दी गोत नेल ना हो, नेल पे नेल। ये देखो फाइनली पहुंच चुकी हूँ बेटली। कितने मस्त हरे भरे खेत हो रखे हैं धान के, हमारे सीढ़ीदार खेत बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं। अब धूप लगी है, थोड़ी देर छाया में बैठ जाती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग होने का रीज़न क्या है आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो मेरा मोबाइल ख़राब होने को जा रहा है, और साथ ही स्टैंड वगैरह माइक भी मेरे पास नहीं है। अगर कोई ब्लॉगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट में मेरे को बता देना कितने का आता है, क्या होता है।
अगर होता ही ऐसा है दोस्तों ना, जब जो चीज़ हम नहीं लिए होते हैं तो कितने का आता होगा, कैसा जो होगा, क्या जो होगा, ऐसा सोचते हैं ना। और घर का कलेश भरा माहौल क्या हो रखा है वो भी आपको बता देती हूँ। मुझे बहुत हो गया, 12-13 साल सहते सहते हो गए हैं। आज तो मैं बता ही देती हूँ अपनी मतलब घर की बातें आप तक शेयर कर ही देती हूँ। भड़क जाएंगे, कोई बात नहीं, भड़कने दो, गुस्सा होने दो, और कहेंगे हाँ हट जा, निकल जा। ये वाली वीडियो देखेंगे तो फिर बोलेंगे हट जा, निकल जा मेरे घर से। कोई बात नहीं, कहने दो। अब क्या जो करें फिर, बहुत हो गया। पिछले साल इतने बीमार हो रखे थे पतिदेव जी, बड़ी मुश्किल से हर सुख दुख में मैंने साथ दे रखा है, बड़ी मुश्किल से ठीक किया उनको। तो दोस्तों जब से प्रचार चले हैं ना, रोज़ पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। फिर अगली सुबह मैं टोंट मार रही हूँ, फिर दिमाग ख़राब हो रहा है, बोले हैं गाली दे रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। अब क्या जो करूँ, फिर परेशान करके रख दिया है। अपने आप होते हैं गुस्सा, होने दो। अब तो मैं ये वाली वीडियो शेयर कर ही देती हूँ। जो कुछ कर लेंगे कर लेंगे, अपने आप करते हैं। वैसे भी क्या कमी कर रखी है उनने, क्या नहीं क्या छोड़ रखा है हमारे लिए। मैं भी तो इधर उधर से बातें सुन रही हूँ, हाँ ये ऐसा कर रहा है, ये वो ऐसा कर रहा है, क्यों पी रहा है, क्यों इतनी दारू पी रहा है, ये वो मुझसे कह रहे हैं। मैं थोड़ी कह रही हूँ उनसे दारू पियो करके। मुझे भी तो उल्टी सुल्टी बातें सुननी हो रही हैं। पीने वालों को कोई असर नहीं पड़ता है, पीने वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। उनके बीवी बच्चे माँ बापों को दुख होता है, उनको सुनना पड़ता है हर कुछ, उन्हें होती है शर्मिंदा। इन पीने वालों को कोई शर्म नहीं होती है। मैं यही कहना चाहूँगी सभी युवा भाइयों से, तो ये तो कहना मान नहीं रहे हैं, आपसे कहना चाह रही हूँ ना, जो भी भाई पीने खाने वाले हैं, आजकल कौन नहीं पीता, सब कुछ पीते खाते हैं, सब कुछ नशा करते हैं। पर लेकिन भाइयों लिमिट से करो, ढंग से करो, होश आवाज़ से करो। अक्सर पीने वाला यही सोचता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। वाकई में गलत नहीं करते हो तो फिर भी बीवी बच्चे माँ बाप उल्टा सुल्टा सुनते तो बहुत बुरा लगता है, शर्म जैसी हो जाती है घर वालों को, रिश्तेदारों को। बाप रे, ये देखो चूहे ने काट के तो दूर दशा कर रखी है धानों की, जगह जगह पे ये ऐसे हाल बना रखे हैं। ये काट कूट के टुकड़िया रखे हैं, टुकड़िया। ये देखो अपने मन की सुअर ने बिता रखी है, अपनी मन की चूहे ने बिता रखी है। ये सुअर ने पिच्चा पुच्चू के गोल गोल ऐसे बना रखे हैं, देखो ये बीच खेत में। वो देखो बीच में उस तरीके से बना रखे हैं सुअर ने, ऐसे हाल कर रखे हैं। ये देखो चूहे के खाए हुए धान चूहे जैसे बना दिया है मैंने। किनारे का घास तो मैंने थोड़ा सा काट दिया है, और इस वाले खेत की सफाई भी लगभग कर ही दी है, क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर का गज्जे बनाते हैं, नीचे नीचे खेत के किनारे का सफाई हो जाएगी, चूहा कम लगेगा। चलिए जी, लगभग एक खेत की निलाई तो मैंने मरे मन से कर ही दी है। फिर मरे मन समझ लो, घर में टेंशन भरा माहौल हुआ रहता है तो घर परिवार में सुख शांति नहीं होती, तो ना काम करने के लिए भी मन ही नहीं करता है। मैंने सोचा नहीं था कभी लाइफ में ऐसा होगा, ऐसा करेंगे करके। लोग तो बड़े होते हैं, बुजुर्ग बनते हैं, जैसे जैसे उम्र होती जाती है अक्ल आती जाती है और बुद्धि बढ़ती जाती है, सुधरता जाता है। और मेरे पति के हाल ऐसे हो रहे हैं कि दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्या ही जो करें। कभी कभी तो ऐसा सोचती हूँ ना, गलत कदम उठा ही लूँ, बच्चों को लेके दूर चली जाऊँ, वहीं पालूंगी, वहीं नौकरी करूँगी। पर लेकिन पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए, नौकरी के लिए कुछ होना भी तो चाहिए अपने खुद के पास, है ना। और दोस्तों व्यवहार से, वीडियो से, कामकाज से लोगों को मतलब बहुत बुद्धिमान, पढ़ी लिखी, समझदार औरत दिखती हूँ, और मेरे घर वालों को अनपढ़ गवार ही लगती हूँ। क्या करूँ, अब बच्चों के खातिर तो बनाना हुआ, जीना हुआ, संसार में आए हो तो संसार की तरह तो रहना ही है ना। दोस्तों मुझे सब कुछ इसलिए सहना हो रहा है क्योंकि मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ। ये जैसे हालात तो माँ पापा ने नहीं दिखलाए, कोई भी हमारे परवरिश करने में कमी नहीं करी उनने। हाँ इतना ज़रूर है, पढ़ा लिखा नहीं पाए, क्या कहते हैं, 10-10 जनों का परिवार उनने लेबरी करके पाला। साथ हम थे, एक बिल्ली, 8 और 2 कुत्ते, 10 हो गए। 7 जनों का परिवार था, और एक बिल्ली, 2 कुत्ते, 10-10 जनों का परिवार उनने इतनी अच्छी तरह पाला पोसा, किसी चीज़ में कमी नहीं रखी। आज हमारे लिए 2-2 बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, और साथ ही सब कुछ सहना भी हो रहा है।
बाप रे दोस्तों, जैसे जैसे हरियाली से पृथ्वी ढकती जा रही है वैसे वैसे उमस भी बढ़ती जा रही है। हमारे पहाड़ी भाषा कुमाऊनी भाषा में ओल बोलते हैं, ओल। एक खेत धान की तो मेरी निलाई हो चुकी है, अब बाकी के खेत बचे हुए हैं। खेतीबाड़ी तो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसी हो रखी है और काम काज पूरा का पूरा मेहनत पूरी ठहरी। अभी धानों की चिंता है, फिर गहत निलाई है, मिर्च बाकी बची हुई है। सुबह तो बकरियों चराने जाना ठहरा, शाम का टाइम बचता नहीं है, थोड़ा सा काम होता है, बस हो गया। बच्चों का ग्वाला हो चाहे बकरियों का ग्वाला हो ना, एक जना परमानेंटली चाहिए होता है। गाय बच्चियाँ तो अंदर बात के भी घास डाल दो करके चल जाता है, बकरियों को तो चराना ही होता है। तो अब घास भी हो गई है, चलती हूँ घर को। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने गौशाले पे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं भावना, मिलती हूं अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड। अब फटाफट से अपना काम करके चलती हूं घर को।